हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 101 से लेकर के 120 नंबर तक। इसके पहले 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ए 0,1, बी 0,5 तथा सी 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, यानी कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमको ये निर्देशांक दिया गया है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, यहाँ y2, और ये x3 और ये y3 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x, यहाँ पे x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला बैठाना है, आंसर निकल जाएगा। तो 1/2 हो गया यहाँ, और x1 देखिए क्या है, तो 0 है, और ये y2 क्या है, तो y2 है 5 माइनस y3 क्या है, y3 है 4, और x2 का मान है 0, और y3 क्या है, y3 है 4 माइनस y1 क्या है, तो y1 है 1 प्लस x3 है 3 इंटू y1 क्या है, y1 है 1 माइनस y2 क्या है, y2 है 5। यहाँ से हो जाएगा 1/2, और ये 0 से गुना करिए कोई भी चीज में तो ये तो निकल करके आएगा 0, प्लस ये भी 0 से अगर आप गुना करिएगा इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 है गुना 5 है माइनस में, 1 है प्लस में, तो ये बचेगा माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ। और ये 4 × 12, यानी कि निकल करके क्या आएगा, 1/2 गुना माइनस का 12, और ये काटिएगा तो ये कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि निकल कर ये -6 हो जाएगा, और -6 निकल के क्या है, -6। और आपको पता है कि क्षेत्रफल हो या दूरी हो, ये निगेटिव नहीं आता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष दिया गया है -4,0, 0,3 तथा 0,0 दिया गया है। अब इसको मान सकते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये y2, और ये होगा x3, और यहाँ हो जाएगा y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तुरंत ये जो बताया गया है, आप ये फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान होगा। k का मान निकालना है, और यहाँ पे दिया गया इसका झुकाव है 3। ये जो दिया गया है इसको बोल सकते हैं हम x1, और इसको y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। और यहाँ जो झुकाव दिया गया इसको मान लेंगे हम m। तो m जब झुकाव को मानेंगे तो m बराबर एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप इस पे बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा y2 क्या है, तो -7 है। m का मान दिया गया यहाँ 3, तो 3 रखिए, और y2 का मान है -7, और माइनस y1 का मान है k-3, और x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 है 2। यहाँ हो जाएगा 3 बराबर -7, और ये माइनस का k प्लस का 3 बटे 2 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में 7 है और प्लस में 3 है, तो ये बचेगा माइनस का 4 माइनस का k, और -4 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि हो जाएगा 10 बराबर माइनस के आ गया, और के बराबर लिखेंगे तो ये माइनस का 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4, 0,0 तथा 3,0 है उसकी परिमिति है। यहाँ पे हमको त्रिभुज की परिमिति निकालना है। अब यहाँ मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ABC है, तो इसको बोलेंगे A, ये हो गया B, और ये C हो जाएगा। और इसका नियामक दिया गया है 0,4, इसका नियामक दिया गया है 0,0, और इसका नियामक दिया गया है 3,0। हमको निकालना है त्रिभुज का परिमिति
त्रिभुज का परिमिति बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग। तो हमको यहाँ से पहले ये तीनों भुजा का योग होता है त्रिभुज का परिमिति, हमको तीनों भुजा का मान निकालना होगा, यानी कि हमको ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर ए सी हमको निकालना होगा। तब यहाँ से हम परिमिति निकाल लेंगे। तो ए बी जो हम निकालेंगे यहाँ से, ए बी के बीच की दूरी अगर हमको निकालना होगा, ये निकालेंगे दूरी फॉर्मूला से, ए बी के बीच की दूरी, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ पे मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x1, ये हो जाएगा x y1, ये होगा x2 और यहाँ हो जाएगा y2। x2 का मान क्या है? तो 0 है, 0 माइनस x1 क्या है? तो 0, तो इसके ऊपर कर दीजिए स्क्वायर प्लस y2 क्या है? तो y2 है 0 माइनस y1 क्या है? तो y1 है 4, इसके ऊपर कर दीजिए स्क्वायर। यहाँ 0 निकल के आ जाएगा, यहाँ आएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यानी कि हो जाएगा प्लस का ये 16 निकल करके आएगा, लेकिन रूट के अंदर होगा। और ये 16 का वर्गमूल आता है कितना? तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, यानी कि ए बी हम निकाल दिए क्या? तो ए बी निकाल दिए हैं 4। अब इसी तरह हमको निकालना है BC, BC का दूरी निकालना है। तो BC के लिए ये x2 y2 लिखा है, तो इसको बोल दीजिए अब x1, इसको बोल दीजिए y1। यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो x2 देखिए क्या है? 0 है, तो 0 माइनस x1 क्या है? x1 है 3, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 है 0 माइनस y1 क्या है? तो y1 है 0, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकल करके आएगा 9, और ये 0 0 करिएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल निकल करके 0 आ गया, तो 0 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9, यानी कि ये निकल गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा? तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे निकल के आ गया 3। अब निकालना है हमको AC के बीच का दूरी निकालना है, तो अब इसको बोल दीजिए x2, ये हो जाएगा y2, और बाकी एगो x1 y1 यहाँ लिखा गया है। फॉर्मूला बैठाइए तो ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 है 0 और x1 है 3, तो यानी कि 0 माइनस 3, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 4 y1 है 0, यानी कि 4 माइनस 0, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकल करके आएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 चौके ये 16 निकल करके आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो निकल के आएगा यहाँ 25, रूट अंडर 25, और इसका वर्गमूल होता है 5। अब देखिए तीनों भुजा हमको निकल करके आया, ये आ गया 5, हमको बोला गया त्रिभुज का परिमिति, तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस ये 5, ये निकल 5 3 8 4 12 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पे x1 दिया गया, ये है x1, ये है y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और यहाँ पे 2 और 3 दिया गया, तो इसको मान लेंगे ये है m1 और ये है m2। अब विभाजन फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, विभाजन सूत्र से, तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान है 2 गुना x2 क्या है? x2 है यहाँ पे 2, प्लस m2 क्या है? m2 है 3 गुना x1 क्या है? तो 1 है, बटे हो जाएगा m1 और m2 का योग, यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद m1 क्या है? 2 है, गुना y2 क्या है? तो y2 यहाँ पे दिख रहा है y2 है, ये हो जाएगा y2, ये y2 है 3, प्लस m2 क्या है? यहाँ m2 है 3 गुना y1 क्या है? तो y1 है 1, बटे हो जाएगा 2 प्लस 3, ये दो दूना 4 हो गया, 4 में 3 जोड़िएगा तो ये 7 हो गया, 7 बटे 5 हो जाएगा यहाँ, और 3 दूना 6, और 6 और 3 9, 9 बटे 5, 9 बटे 5। अब यहाँ हो जाएगा 9 बटे 5। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच में त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हमको यहाँ पे एक ग्राफ पहले बनाना होगा।
ग्राफ बनाने के लिए दो अक्ष लेना होता है, एक एक्स अक्ष हो गया, एक हो गया वाई अक्ष। इसको बोल देंगे एक्स, इसको बोल देंगे हम वाई, और ये एक्स डेफ होता है माइनस में, ये वाई डेफ होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर आ जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले हमको ये जो समीकरण दिया गया इससे मान सारणी निकालना होगा, तो ये दिया गया 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 दिया गया है। तो 5x माइनस 3y 10 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 5x बराबर अगर लिखेंगे तो माइनस का 10 है, और ये माइनस में 3y है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3y। अगर x बराबर लिखेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का 10 प्लस 3y बटे हो जाएगा ये 5। यहाँ से हमको y का मान रखना है, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान सारणी बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x, ये हो जाएगा y, दो बिंदु निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम रखेंगे और x का मान निकल करके आएगा। तो y का मान जो इच्छा आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे y का मान 0, y का मान 0। अब जैसे y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा -10, नीचे बचेगा 5। अगर भाग लगाइएगा तो ये 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा x का मान निकल करके माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y का मान आप क्या रख सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ पे y का मान 5 रख दीजिए, y का मान 5, और y का मान यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो गया 5 से 15, और ये माइनस में 10 अगर है और ये 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल करके क्या आएगा, ये आएगा 5 बटे 5, यानी कि यहाँ से निकल करके आ गया 1। अब यहाँ पे इसको रखिए, x देखिए -2 गया है, y 0, एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, और एक x गया है 1, y गया है 5, x गया है यहाँ पे 1, y गया है 5, तो कुछ यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद आप इसको मिला दीजिए, और उधर मिलाने के बाद ये सीधा इसको नीचे खींच करके लाइए। अब देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है, हमको निकालना है इसी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो यहाँ 1 है, इधर 2, यानी कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊपर 1 से यहाँ से कहाँ तक गया, तो ये 5 तक गया, यानी ऊपर का दूरी हो जाएगा ये 5। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना 1/2 गुना लंब गुना आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, गुना आधार है 3। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 से 15, 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 को निरूपित की जाती है, तो एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर, यानी कि ये ग्राफ दिया गया है और बोला गया है यहाँ पे एक है x बराबर -1। अगर x बराबर -1, अगर कुछ यहाँ पे होगा x बराबर -1, यहाँ पे अगर होगा, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे, अगर x बराबर बोला गया तो y का मान कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको अगर देखेंगे केवल, तो ये हो जाएगा y अक्ष के समांतर। यानी कि अगर हम x अक्ष पे कोई भी ग्राफ खींचेंगे, ये होगा y अक्ष के समांतर। और यहाँ पे देखिए y बराबर 4, मानिए कि यहाँ पे दिया गया y बराबर 4, अगर हमको y बराबर ग्राफ खींचना है, y बराबर कुछ दिया गया है, तो यह हो जाएगा x अक्ष के समांतर, ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर। और यहाँ देख रहे हैं एक ग्राफ ये है, एक ये है, तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे में, यहाँ एक दूसरे पे क्या है, ये लंबवत है, लंब है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत है। अगला क्वेश्चन, सरल रेखाएं 2 बराबर x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। फिर से देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है और ये है माइनस का 2, और ये y के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। देखिए x बराबर 2 बोला गया तो x बराबर 2 कुछ यहाँ होगा, तो x बराबर अगर बोला गया तो यह इसका जो ग्राफ निकल करके आएगा, यह आएगा y अक्ष के समांतर, एक ग्राफ ये हो गया। उसके बाद y बराबर 2 -2 बोला गया तो y बराबर -2 यहाँ हो जाएगा, तो y बराबर बोला गया तो यह हो जाएगा x अक्ष के समांतर। अब आप देखिए ये दोनों ग्राफ में देखिए एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, लंब है, यानी कि लंबवत है, तो यानी कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के लंबवत। अगला क्वेश्चन, बोला गया बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोल देंगे द्वितीय, यह है तृतीय चतुर्थांश और यह है चौथा।
इसमें बोला गया पहला माइनस दूसरे का प्लस, यानी कि ये होता है दोनों का दोनों प्लस प्लस होता है। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होगा वाई और ये होता है वाई डैश। और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस और प्लस। और यहाँ होता है दोनों का दोनों माइनस और यहाँ होगा प्लस और माइनस। अब देखिए बोला गया पहला क्या माइनस है, दूसरा का क्या है, ये प्लस है। तो कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतना है तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक हमको निर्देशांक निकालना है, जिसके लिए इसको बोल सकते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये होगा y3। हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वह क्या हो जाएगा, यह होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 हो जाएगा और ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे हो जाएगा 3। x1 क्या है, 2 है, x2 0 है और x3 4 यानी 2 0 4, 2 प्लस 0 प्लस 4 बटे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 और ये माइनस है तो ये माइनस का 1 बटे हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 6 बटे 2 हो गया और यहाँ आ गया 6 4 10 और 10 में से एक जाएगा तो ये बचेगा 9, 9 बटे 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3,9 बटे 2। इसमें ऑप्शन नंबर कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं शायद गलती हुआ हो, देख लेते हैं एक बार। x1 x2 x3 ये तो ठीक है, y4 और ये 6, 6 हो गया, 6 4 10 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये ठीक है। ऑप्शन में कुछ गलती होगा, बाकी हमारा आंसर ये सही निकल करके आया है। अगला क्वेश्चन, बिंदु A2, 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बोला कि ये जो बिंदु है इसका मूल बिंदु से क्या होगा दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मूल बिंदु पे दूरी। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स के लिए बोला गया 2, वाई के लिए बोला है 3, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकल कर आएगा। यहाँ 2 दूना 4 और 3 तिया ये 9 हो जाएगा रूट अंदर और ये 9 4 13 होता है, यानी कि रूट 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी क्या होगा। इसको आप बोल सकते हैं x1, इसको बोलेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बोला कि दोनों का बीच का दूरी, तो बीच का दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। x2 क्या है, यहाँ पे माइनस का a है, x1 है a, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है माइनस का b, माइनस y1 क्या है, तो y1 है माइनस y1 है b, ये इतना हो जाएगा, ये रूट के अंदर होगा। उसके बाद a क्या होगा, तो ये 2a होगा, माइनस का 2a इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस माइनस का यहाँ हो जाएगा 2b इसके ऊपर स्क्वायर है, ये रूट के अंदर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रूट के अंदर है। यहाँ देखिए जो आपको 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकल करके आता है 2, 4 का वर्गमूल 2 निकल करके आया और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4, -5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बोला कि इसका जो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोल देंगे एक्स, इसको बोलेंगे हम वाई। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्या है, तो ये 4 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई क्या है, तो ये माइनस का 5 है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस ये 5 है 25 निकल करके आएगा। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा और ये 4 यानी कि ये निकल करके क्या आएगा, तो रूट अंडर 41 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, -3, 3 की स्थिति किस पाद में। बोला गया पहला ये माइनस है, दूसरे का क्या है, ये प्लस में है। यह कौन सा पाद में आएगा, कौन सा चतुर्थांश में आएगा, तो यह आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। अगला क्वेश्चन,
मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा, फिर से बोला गया मूल बिंदु से दूरी इसका क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान देखिए 3 है, वाई का मान है माइनस का 4। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का मान है माइनस का 4, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 तिया 9 हो गया, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। ये निकल करके आएगा रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -2 की कोटि का मान हो। कोटि का मान क्या होगा इसके बारे में बोलना है। तो पहला जो लिखा होता है जो होता है एक्स का मान, तो फिर क्या होता है वाई का मान। एक्स का मान यानी पहला जो लिखा होता है उसको बोलते हैं भुज, इसको बोलेंगे भुज। और ये जो है इसको बोलेंगे हम कोटि। वही बोला गया कि इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि कोटि का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का 5। कोटि का मान माइनस का 5, शायद माइनस छूट गया हो यहाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोटि का मान माइनस का 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2, 4 एवं 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हमको बोला गया मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, और ये y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। x1 इसको बोलेंगे x1, इसको बोल देंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x1 क्या है 2 है, प्लस y2 क्या है 0 है, बटे 2 हो जाएगा यहाँ। y1 क्या है, तो y1 है 4, और y2 क्या है, y2 है 0 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2/2 निकल करके आया, और यहाँ 4/2 निकल करके आया। इसको काटिएगा, एक बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि निकल करके आया 1, 2। ऑप्शन नंबर देखिए कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु का डैश कहलाता है। बोला गया किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, जो भी एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। बोला किसी बिंदु की, यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है। अब बोला गया एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष ये है और यहाँ से इसका दूरी क्या कहलाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे, इसका दूरी क्या कहलाएगा, तो आप देखिए अगर यहाँ एक्स अक्ष से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हम किधर बढ़ रहे हैं, तो हम वाई निर्देशांक में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। यानी कि इसका जो ऊपर अगर जाएंगे यहाँ पे इस बिंदु तक पहुंचेंगे, तो एक्स अक्ष पे उसका दूरी क्या हो जाएगा, उसका क्या कहलाएगा दूरी इसका, तो ये कहलाएगा वाई का निर्देशांक। और वाई के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको कोटि, इसको बोलेंगे कोटि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष पे बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। बोला गया वाई अक्ष पे बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। अगर पूछा जाएगा वाई अक्ष पे इतना की बिंदु इसका दूरी क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स निर्देशांक। तो कौन सा, तो एक्स निर्देशांक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोल दे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे दूरी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वाई निर्देशांक आंसर। यानी कि वाई अक्ष अगर पूछेगा, वाई अक्ष से दूरी, ये हो जाएगा आंसर एक्स निर्देशांक। अगर पूछेगा एक्स निर्देशांक से दूरी, तो ये हो जाएगा वाई निर्देशांक। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा कोटि। क्या कहलाएगा, तो ये कोटि कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, यहाँ पे कोई बिंदु है। बोला कि एक्स अक्ष से, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक आएंगे हम, तो क्या कहलाएगा, तो ये जो कहला ये ऊपर की ओर हम आ रहे हैं, यानी कि वाई का निर्देशांक ये कहलाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ये वाई का मान है। तो ये कहलाएगा वाई का निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोटि। और एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।